आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुए कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। इस अमेंडमेंट में राज्य को सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का अधिकार दिया गया। भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स और उससे जुड़े कानूनों को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 9th शेड्यूल जोड़ा गया। आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B जोड़े गए। आर्टिकल 91 में 3 नए रिस्ट्रिक्शंस जोड़े गए। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। राज्य द्वारा व्यापार या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को वैध ठहराया गया। 7th अमेंडमेंट 1956। इस अमेंडमेंट में राज्यों की क्लासिफिकेशन पार्ट A, B, C, D समाप्त की गई और 14 स्टेट्स व 6 यूनियन टेरिटरीज का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरीज तक बढ़ाया गया। 2 या अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। 42nd अमेंडमेंट 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A के तहत जोड़ा गया। प्रेसिडेंट को कैबिनेट की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए बनाए गए कानूनों को कुछ फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने पर भी वैध ठहराया गया। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस और ट्राइब्यूनल्स की स्थापना के लिए प्रावधान जोड़े गए। 44th अमेंडमेंट 1978। इस अमेंडमेंट में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की अवधि फिर से 5 वर्ष की गई। नेशनल इमरजेंसी के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ा गया। नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट को कैबिनेट की लिखित सिफारिश की आवश्यकता रखी गई। आर्टिकल्स 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर केवल एक लीगल राइट बनाया गया। 52nd अमेंडमेंट 1985। इस अमेंडमेंट में डिफेक्शन के आधार पर सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए प्रावधान किया गया। 10th शेड्यूल जोड़ा गया। 61st अमेंडमेंट 1988। इस अमेंडमेंट में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 73rd अमेंडमेंट 1992। इस अमेंडमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जोड़ा गया। आर्टिकल्स 243 से 243O तक 11th शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें पंचायत के 29 कार्यों की सूची दी गई। 74th अमेंडमेंट 1992। इस अमेंडमेंट में अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A जोड़ा गया। आर्टिकल्स 243P से 243ZG तक 12th शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज के 18 कार्यों की सूची दी गई। 86th अमेंडमेंट 2002। इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A के तहत एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। आर्टिकल 45 में संशोधन कर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को जोड़ा गया। आर्टिकल 51A में एक नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया और वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 101st अमेंडमेंट 2016। इस अमेंडमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST लागू करने का प्रावधान किया गया। सेंटर और स्टेट्स दोनों को GST लगाने का अधिकार दिया गया। 103rd अमेंडमेंट 2019। इस अमेंडमेंट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये आरक्षण आर्टिकल 16 में संशोधन के माध्यम से लागू किया गया। 104th अमेंडमेंट 2020। इस अमेंडमेंट में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें समाप्त कर दी गई। शेड्यूल्ड कास्ट्स SCs और शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 106th अमेंडमेंट 2023। इस अमेंडमेंट में लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया।